क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। चारू, चारू, अरे सब बढ़िया है। तुम सुनाओ। अबे यार, वो देख, जंगल में हूर। आजा। चारू, अरे ये तो हाथ भी लगाने दे रही है यार। लगता है इसका मूड भी अपने जैसा ही है। उठा ले भाई। आजा, उठा ले। अरे साले रुक तो, हमें भी तो। अबे ये तो पागल लगती है। को तो मजा चिखाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा। आजा। देखा लड़की को, खड़े। नहीं बचोगे, तुम भी मरोगे। कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमें जो तेरे साथ करना था ना, कर लिया है। एड्स से मुझे हैं? एड्स। अरे भाग यार। नहीं बचोगे तुम लोग भी, मरोगे। चारू, चारू। यूं तो जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष आते हैं। उन संघर्षों का हम डटकर मुकाबला भी करते हैं, लेकिन कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे ही हम उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक नए रूप में वो हमारे सामने फिर से आ जाते हैं। जैसे कि इस लड़की के सामने ये गुंडे आ गए। इस लड़की के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती की। वो लड़की जो अपना होशो हवास खो चुकी है और पागलों की तरह भटक रही है। उसके कपड़ों पर खून था, हाथ में हथियार और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, चारू। कौन थी ये चारू? चारू के साथ इस लड़की का क्या रिश्ता था? ऐसी भी क्या वजह थी कि आज ये लड़की इस हालत में पहुंच गई? इसे एड्स जैसे भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। इस कहानी के पीछे क्या है, आइए देखते हैं। चारू, चारू, चारू। क्या हुआ चंदा दीदी? क्या हो रहा है आजकल? मतलब कि मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ और तू अपनी धुन में जा रही है और बैठे बैठे आजकल मुस्कुराती रहती है। क्या बात है? कोई बात नहीं है। चल झूठी, सब समझती हूँ मैं भी समझ रही हूँ। आप भी आजकल काफी रोमांटिक गाने सुनने लगे हो। क्या बात है? बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। चुपचाप घर चल। हाँ हाँ चल रही हूँ, लेकिन बताओ हीरो है ना? तू पहले मुस्कुराने की वजह बता। यानी हीरो है? यानी वजह है? हाँ है, लेकिन हीरो है ना? हाँ है। हाँ, हीरो के नाम बताओ। नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बहुत सुरीला है। अब तू बता।
मेरा वाला बहुत फनी है, मुझे हमेशा हंसाता रहता है। ये लो, हमारे कुलदेवी के मंदिर का प्रसाद। आज हम तुम दोनों की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करने गए थे। लो। ये प्रसाद इतना मीठा क्यों होता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा नहीं कहते, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। ये खड़ूस बुआ और पीछे बॉडीगार्ड, ये जीना भी कोई जीना है? ऐसा लगता है हम इंसान नहीं, कोई सामान है जिस पर हर वक्त ख्याल रखा जाता है। ना ही हमारी कोई इच्छाएं हैं और ना ही आजादी से जीने का हक। मन तो करता है को गोली से उड़ा दो। बस बस, अगर बुआ जी ने सुन लिया ना, सब बाबा को बता देगी। अरे बुआ जी, आपको मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेना था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। और ड्राइवर, गाड़ी रोको, मैं कुछ सामान लेकर आ रही हूँ, तुम दोनों यहीं पे रहो। बुआ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम गाड़ी से बाहर खड़े हो जाए, गाड़ी में दम घुट रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं जाना मत। चारू, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बुआ जी देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो? बुआ जी बिजी है, मैं बस 2 मिनट में आऊँ। क्या बात कर रहा था वो? कुछ नहीं, बस वो रास्ता पूछ रहा था। बैठिए अंदर। कहाँ रह गई चारू और चंद्रा? तुम जाके खाना बना लो, आती होगी वो लोग। शुक्र है आ गई दोनों, कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम दोनों की। वैसे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? जी वो बुआ जी को कुछ जरूरी काम था। अच्छा चलो, अच्छा अब तुम दोनों का बाहर जाने का सिलसिला खत्म। मतलब ये कि तुम दोनों ने अपनी मनमर्जी तो कर ली ना। 12वीं की परीक्षा देके अब थोड़ा बहुत घर में रहकर घर का कामकाज सीख लो। शादी के बाद यही तो काम आएगा बेटा। क्यों माँ, हम क्या घर के काम के लिए बने हैं? नहीं माँ, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुझे तो आगे पढ़ना है, IAS बनना है। मेरे सामने कह दिया ठीक है, पर अपने बाबा के सामने मत कहना। क्या नहीं कहना? क्या नहीं कहना अंबिका? वो बच्चियां कह रही थी कि हमें शादी नहीं करनी है, अपने बाबा के पास ही रहना चाहती हैं। वैसे काश कि हम ऐसा कर पाते लाडो, लेकिन क्या करें, यही जमाने का दस्तूर है जिसे हर हाल में हमें निभाना पड़ता है। खैर फिलहाल अभी तो ये बताओ कि हमारी बेटी चंद्रा और चारू, तुम दोनों का एग्जाम कैसे हुआ? बहुत अच्छे। मेरे भी। अच्छा तो ये बताओ कि पढ़ाई पूरी करने की खुशी में तुम दोनों को क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है?
राणा खानदान की बेटियों को कुछ नहीं चाहिए? देखो बेटा, तुम लोग इस खानदान का मान हो, हमारा अभिमान हो। तुम्हारे एक इशारे पर हम अपना पूरा खजाना लुटा सकते हैं। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। खजाना नहीं बाबा, हमें आजादी के चंद लम्हे चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए। काश आप हमें वो दे पाते। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर की लड़की से बात करेगा? कौन है? बहादुर, क्या है सब? इसने चंद्रा बिटिया से बात की मालिक। क्या? नहीं साहब, मैंने किसी से बात नहीं करी साहब, मैंने कुछ नहीं करा। कौन? तेरी इतनी हिम्मत? हमने कुछ नहीं करा साहब। बाबा, उसे छोड़ दीजिए, वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। हाँ साहब। बोलो इसको। रहम सरकार, मैंने कुछ नहीं करा। आज के बाद अगर हमारे घर की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, तो जान ले लूंगा तेरी। अंबिका, हमें लगता है कि हमारी बेटियों का अपने ससुराल जाने का समय आ गया है। हमारे कुलगुरु से कहो कि हमारे आन बान सम्मान के हिसाब से इनके लिए वर्ड ढूंढे। हम इसी साल इन्हें विदा कर देंगे। और हाँ, उनसे कहना कि पहले चंद्रा का विवाह होगा, क्योंकि वो चारू से साल भर बड़ी जो है। हम जाएं बाबा? हाँ, जाओ। देखा अंबिका, ये होती है परवरिश। इधर हमने उनके विवाह की बात शुरू की और दोनों ने सर झुकाकर हमारे फैसले को मान दिया। यही निशानी होती है खानदानी लड़कियों की। हमें अभिमान है हमारी बेटियों पर। प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप वोडाफोन कस्टमर हैं तो आप चारू, चारू, चारू। अरे वो तो अभी अभी मंदिर गई है, ईश्वर को धन्यवाद देने। चारू और मंदिर? वैसे क्यों पूछ रही हो? कुछ काम था क्या? बुआ जी, वो मुझे भी मंदिर जाना था। दी रुको, मैं भी चलूंगा आपके साथ मंदिर। नहीं, आप घर पे ही रहोगे। नहीं, मुझे भी चलना है मंदिर आपके साथ। अरे ले जाओ ना, बेचारा इतने प्यार से बोल रहा है।
ताकि इसको होमवर्क ना करना पड़े, और इसकी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। जाओ, मैं आपसे करती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो अपने प्यारे भाई से बात करूंगी और उसके लिए आइसक्रीम भी लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क करना होगा, ठीक है? आप इसे बैठकर पढ़ाइए बुआ, मैं मंदिर जाके आती हूँ, कहीं चारों निकल ना जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ बुआ जी। चलो। खाना, अंदर आ जाओ। आजा आजा, अंदर आना। खाना खाना मिलेगा ना? अरे अंदर आना। क्या हुआ? खाना नहीं चाहिए? मुझे भी भूख लगी है। हाँ भूख लगी? हेलो, अरे चले नखरे बंद कर, पहले मैं अपनी भूख तो मिटा लूं। जब तक हमारी बेटी का पता नहीं चल जाता, तब तक हम अन्न को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पता नहीं हमारे दोनों बच्चे कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। वो तो हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता लगाना है कि बिना किसी सुरक्षा के राणा खानदान की बेटियां राणा निवास से बाहर गई कैसे? कोई उनके साथ गया क्यों नहीं? मालिक, उन्होंने हमें बताया ही नहीं। तो तुमने क्या नशा किया हुआ था जो तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारी बेटियां कब बाहर चली गई? जी में तो आता है कि सबको अभी के अभी गोली मार दूं। अब सर झुकाकर खड़े क्या हो? चलो जाओ यहां से। ये निर्मला बुआ कहां पर गई? ओह, तो नींद खुल गई तुम्हारी। किस दुनिया में रहती हो? जी वो ये जी क्या है? क्या है जी? तुम्हें यहां किस लिए रखा गया है? सोने और खाने के लिए कि सिर्फ खाओ और सो जाओ? तुम्हें सिर्फ हमारी लाडली बेटियों पर नजर रखने का काम दिया गया है, और वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकती। ऐसा क्या कर रही थी जो हमारी बेटियों पर नजर नहीं रख सकी? जी वो बहजी कल रात से चिंटू बाबा को अचानक जैसे सन्निपात सा हो गया है, अजीब बड़बड़ कर रहा था। बस चारू दीदी, चंद्रा दीदी यही बोल रहा है, और तो और उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कैसा चिंटू? कैसा है अब ठीक है, दवाइयां देके सुलाया है। अंबिका, तुमने हमको ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले इतने परेशान थे अपनी बच्चियों को लेकर, उस पर परेशान था। अरे तुम्हें पता नहीं है कि चिंटू हमारे घर का चिराग है, चिराग है हमारे घर का। अंबिका, डॉक्टर को बुलाओ और उसे कहना कि चिंटू के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब तक हम अपनी बेटियों का पता करके आते हैं। चलो। राणा सरकार, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। बेकसूर नहीं है ये, बल्कि कसूरवार है, और इसके साथ साथ तुम भी कसूरवार हो।
क्योंकि तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, विश्वासघात किया हमारे साथ। हमने अपने घर की मान मर्यादा, अपनी बेटियों को यहाँ कला सीखने के लिए भेजा था, और तुम लोगों ने उन्हें माँ बाप और खानदान के मुंह पर कालिक पोतना सिखा दिया। हाँ? हमारे घर से भागकर हमारी बेटियों ने राणा खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। नहीं सरकार, हम तो ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकते। सिर्फ सोच सकते नहीं, बल्कि तुम भाई बहन ने मिलकर ये कर दिखाया। पूछो इससे, पूछो यहां से जाने से पहले ये हमारी बेटियों से क्यों मिला था, पूछो इससे। बता, जल्दी बता, वरना तेरी जान ले लेंगे। चारू कहाँ है? और तू चंद्रा बिटिया से क्यों मिला था? बता बता, वरना तेरी बहन का भी हम यही हाल करेंगे। बता। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन को कुछ मत कीजिएगा, मेरी बहन को। दीदी दीदी, ये लोग। बता राणा सरकार को क्यों मिला था तू उनसे, वरना मैं खुद उनसे कहूंगी तेरी जान ले ले। सरकार, मारिए इसको, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। हाँ, मैं चारू और चंद्रा से मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन दोनों को ये पता चल गया था कि मैं उन्हें प्यार के जाल में फंसा के उन्हें धोखा दे रहा हूँ। जयंत, जयंत प्लीज मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम्हें हमारे प्यार की कसम, प्लीज मत जाओ। चारू, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे करियर का सवाल है। और मेरा प्यार, उसका क्या? चारू, प्यार अपनी जगह है, लेकिन हाँ, तुम चाहो तो मेरा इंतजार कर सकती हो। इंतजार ही तो नहीं कर सकती, बाबा मेरी शादी कराने की बात कर रहे हैं। अरे तो रोको उन्हें, क्योंकि मैं तो नहीं रुक सकता, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो तुम एक काम करो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अगर मैं इस पिंजरे में रही तो घुट घुट के मर जाऊंगी। अरे चारू, तुम समझ जाएगी। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम दोनों को चीट किया। मैं बहक गया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैं तुम दोनों के पीछे पागल सा हो गया था। पागल तुम नहीं, पागल तो हम थे, जो तुम जैसे इंसान के पीछे अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, जो खुद काबिल नहीं है भरोसे के। तूने किया कैसे ये सब? हाँ, तुझे शर्म नहीं आई? आज शर्म आ जाती, क्योंकि जब चंद्रा डांस सीखने आती थी तो मैं तुम्हारे साथ प्यार के वादे करता था, और जब तुम मेरी दीदी से गाना सीखती थी तो मैं तुम्हारे साथ। मैं बुरा नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। सही है, तुम बहुत 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 बुरे इंसान हो। तुमने हम दोनों बहनों की जिंदगी खराब कर दी। हम दोनों अपनी नजरों से गिर गए। हम तो अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा खुद का वजूद हमें गालियां देगा कि तुम जैसे पराये इंसान पे हमने भरोसा किया, अपनों का भरोसा तोड़ा। जो शर्म आ रही है खुद पे और तुम पे भी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। हाँ दीदी, मारो इसे, इसे मर ही जाना चाहिए। इसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हुई है। इसे तो मर जाना चाहिए। तेरी सजा तो मौत है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मैं वैसे ही मरने वाला हूं। ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मुझे एड्स है। और उन दोनों से बचने के लिए मैंने उन दोनों से झूठ कहा कि मुझे एड्स है। क्या कहा तूने? मार इसको, टुकड़े टुकड़े कर दे, बोटियां बोटियां निकाल दे इसकी।
किसी का एक झूठ उसकी जिंदगी बचा लेता है, लेकिन अगर वही झूठ किसी और की जिंदगी को दांव पर लगा दे तो इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता। जयंत ने जानबूझकर ये गुनाह किया। खुद को बचाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। हालांकि सजा जयंत को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सजा मिली चारू और चंद्रा को। यूं समझ लीजिएगा कि इन दोनों बहनों की जिंदगी दांव पर लग गई। क्या हुआ चारू के साथ? कहां है चारू? और ये चंद्रा, वो इस हाल में क्यों भटक रही है? वो अपने होश और हवास में क्यों नहीं है? वो अपने घर क्यों नहीं जा रही है? वही घर जहां उसके परिवार वाले उसके लिए और चारू के लिए बेहद परेशान हैं। न जाने हमारे परवरिश में कौन सी गलती हो गई जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हो सकता है उनसे ज्यादा बड़ी गलती हमसे हुई हो। हमारी गलती? किस गलती की बात कर रही हो तुम? इस घर में क्या कमी थी उन्हें? इतना बड़ा घर, ये ऐशो आराम, सब कुछ तो था उनके पास। सब कुछ ही तो नहीं था। क्या नहीं था उनके पास? विश्वास, भरोसा, अपने पिता का भरोसा। खुले आसमान में खुली सांस लेने की इजाजत नहीं थी उन लोगों को, सिर्फ आप लोगों की पाबंदियां ही थी। वो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, शायद इसीलिए उन दोनों ने उस लड़की में अपनी जिंदगी को ढूंढ लिया था। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ही तो हमने ये पाबंदियां लगाई थी अंबिका। पाबंदियों का मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी बच्चियों को किसी पिंजरे में कैद करके रख लें, जिससे आजाद होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सके। कहीं ऐसा कदम न उठा लें जिसे बाहर की दुनिया में एक से एक बड़े शिकारी बैठे उनके लिए। पता नहीं बाहर निकलकर कब कौन सा शिकार उनका शिकार कर ले और हमसे उन दोनों को कहीं दूर ले जाए। उन्हें आपका भरोसा चाहिए था, पाबंदियां नहीं। शायद तुम सही कह रही हो अंबिका। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा दी थी उन पर। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक सर्वनाश हो गया। चारू, देखिए प्लीज, अभी आप बॉडी को नहीं छू सकती, प्लीज। बॉडी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बॉडी करने की? अरे बॉडी नहीं है ये, बेटी है मेरी, बेटी। चारू, चारू बेटा, चारू, चारू, चारू बेटा। राणा जी प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालू, कैसे संभालू मैं अपने आप को? ये मेरी जान है, मेरी जान मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी जान मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। चारू, चारू बेटा, उठ बेटा, चारू उठ बेटा, उठ बेटा। एक बार, सिर्फ एक बार तू मुझे बता दे बेटा, तेरा ये हाल किसने किया? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखिए राणा साहब, संभालिए अपने आप को प्लीज। इंस्पेक्टर, जिसने भी मेरी बेटी का ये हाल किया है, कैसे भी ढूंढ कर निकालो उसे। मैं खुद उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखिए राणा जी, मैं आपके जज्बात और दुख को समझ सकता हूं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस मामले को हमें संभालने दीजिए। और वैसे भी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम चारू के कातिल का जल्द से जल्द पता लगा लेंगे, हम पर भरोसा रखिए। तुम पता लगाओगे इंस्पेक्टर, लेकिन हमें पता है कि हमारी बेटी का यह हाल किसने किया है। छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे।
चल। बोल बोल, क्यों मारा मेरी चारू को? तो बता बता, मेरी चंद्रा कहाँ है? कहाँ है मेरी चंद्रा? बता। मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने चारू को नहीं मारा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि चंद्रा कहाँ है। अच्छा, मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा तू। रुक जाइए। हट जाओ अंबिका, मेरे सामने से हट जाओ। ये हमारे चारू का कातिल है और इसी ने हमारी चंद्रा को गायब किया है। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हटो। अगर इसे मार दोगे तो चंद्रा का पता कैसे चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो क्या कहोगे उससे कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के पिता को मार दिया आपने? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता है सब? जी वो चंद्रा जी ने मुझसे प्रेगनेंसी किट लाने को कहा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, सच बोल रही हूँ। ये रही उसकी प्रेगनेंसी किट, मैंने छिपा दी थी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे? ऐसा क्यों किया अंबिका? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या करती, हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। पता नहीं कहाँ हो गया, किस हाल में हो गया। हमारी चंद्रा को ढूंढ लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ते हैं, उसे बचा लीजिए। भैया जी, चिंटू को होश आने वाला, लेकिन अभी भी वो अजीब अजीब बातें कर रहा है। डॉक्टर ने आप दोनों को जल्दी बुलाया, चलिए जल्दी। हाँ। चिंटू, चिंटू बेटा, तू। चिंटू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ चिंटू बेटा? चारू जी को चंद्रा जी ने क्यों मारा? क्यों मारा चारू जी को चंद्रा जी ने? मैंने देखा वो सब खत्म हो गया चारू, सब खत्म हो गया। नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, नफरत हो रही। तो दीदी हम एक काम करते हैं, हम अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। हाँ, तू सही कह रही है, हमें मर जाना चाहिए। हमने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, उनके मुंह पे कालिक पोत दी। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हम मर जाते हैं। लेकिन दीदी हम अपनी जान कैसे लेंगे? तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चारू, 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 चारू रुक। ये देख, हम उस तालाब में अपनी जान दे देते। हाँ हाँ दीदी।
पानी में तो दम घुटना है ना, जान बहुत मुश्किल से जाएगी। चारू, थोड़ी हिम्मत तो दिखानी होगी। हिम्मत ही तो नहीं है दीदी। चारू, मैं भी तो कर रही हूँ ना, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो। जबकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। दीदी मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं देख, अगर हम मर गए ना तो ये बच्चा और ये एड्स सब खत्म हो जाएगा। चल हम दोनों इस तालाब में कूद जाते हैं, चल। नहीं दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगी, पानी में डूबने से तो बिल्कुल भी नहीं। चारू, क्या हो गया तुझे? थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे। दीदी हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, चलो चलो। नहीं दीदी, मैं पानी में जान नहीं देख सकती, हम कोई और तरीका। चारू, चारू, दीदी ये तरीका अच्छा है, इससे दम भी निकल जाएगा और जान भी चली जाएगी। चारू, मैं नहीं कर सकती। नहीं दीदी, आपको करना होगा, आप बड़े हो, हिम्मत करो। तू मेरी छोटी बहन है। दीदी आपको हिम्मत करनी होगी। मुझ में हिम्मत नहीं। दीदी आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको मारना होगा। दीदी हिम्मत करो, मारो मुझे। आपको चिंटू की कसम, आपको मारना होगा दीदी। दीदी करना होगा, मारो मुझे। आपको मम्मी की कसम, आपको अपने होने वाले बच्चे की कसम। दीदी मारो, मारो। चारू, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी एक गलती ने मेरे दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं मेरी चंद्रा कहाँ और किस हाल में होगी। क्या कर रहे लड़के? हट यहाँ से, भाग भाग इधर से लड़की, भाग जल्दी जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे भाग बोला, भाग जल्दी भाग। चोरी कर रहे हैं यहाँ पे, भाग भागो इधर से, भागा लेके जाओ। अरे ये तो राणा साहब की बेटी दिख रही है। अरे भाग। हेलो जी राणा साहब, मैंने फोन किया था आपको। हाँ। ये रही चंद्रा, मेरी लाडो, मेरी बेटी चंद्रा। चंद्रा बेटी कैसी है तू? चंद्रा तो मिल गई, लेकिन वो अपने होश आवास खो चुकी थी। दुनिया की सारी बातें वो भूल चुकी थी। अगर उसे कुछ याद था तो वो था उसके पेट में पल रहा उसका वो बच्चा, और वो बहन जिसे न चाहते हुए भी वो मार चुकी थी। चारुल की मौत के बाद चंद्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे हालात में कोर्ट और पुलिस दोनों ही उसके साथ नरमी से पेश आए। उसके इलाज के लिए चंद्रा को पागल खाने भेज दिया गया। वहां उसका इलाज चला भी, लेकिन इलाज के साथ साथ उसे अपनों का प्यार, उनके सहारे की सख्त जरूरत थी। इसलिए मानवीय आधारों के तहत
बच्चे के जन्म होने से कुछ दिन पहले चंद्रा को उसके घर भेज दिया गया। चंद्रा, मेरी लाडो। हाँ बेटा, संभल के, धीरे धीरे बेटा। आओ, अपने घर आओ। घर नहीं, सोने का पिंजरा। आओ, अपने घर आओ। घर नहीं, सोने का पिंजरा। मैं नहीं आऊंगी। पिंजरा नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। देखो, तुम्हारे बाबा खड़े हैं, और वो देखो तुम्हारा अपना छोटा भाई। चंद्रा, आजा मेरी लाडो। बेटा, ये पिंजरा नहीं है, ये तेरा अपना घर है। जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा बेटा। तेरा जैसा मन हो ना बेटा, तो वैसे रहना। चारू, पिंजरा नहीं, अपना घर है, अपना घर। अंबिका, संभालो इसे। शाबाश मेरी लाडो। एक बात पूछूं? हाँ, तुझे बेटा चाहिए या बेटी? बेटी। अरे वाह, बेटी। उसका नाम क्या रखेगी तू? चारू। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अनुशासन के नाम पर पाबंदियां लगाना उतना ही गलत है जितना किसी पौधे के जड़ों में ज्यादा पानी डालना, क्योंकि ज्यादा पानी डालने से पौधे खराब हो जाते हैं। वैसे ही ज्यादा पाबंदी लगाने से बच्चे बागी हो जाते हैं, आपसे झूठ बोलने लगते हैं, बातें छुपाने लगते हैं। इन पाबंदियों की जंजीरों से वो आजाद होने के लिए बेचैन हो जाते हैं। हालांकि माता पिता को ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई बार इन परिस्थितियों में बच्चों को घुटन सी महसूस होने लगती है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि उतनी ही पाबंदियां लगाइए जितनी जरूरी हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के विश्वास को जीतिए, उनकी ख्वाहिशों को, उनके मन की बात को समझिए, उनके एहसास का ख्याल रखिए, ना सिर्फ उनके माता पिता बनकर बल्कि उनके अच्छे दोस्त बनकर, ताकि बाहर वाले उनका फायदा ना उठाए, उन्हें बहकाए नहीं। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।